नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर दोस्तों आज जो चर्चा है वो है शहर के विकास को लेकर। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अभी कल घोषणा की कि शहर में 1600 करोड़ की लागत से 4 फ्लाईओवर बनेंगे। अभी भी हम इस फ्लाईओवर के ही पास खड़े हैं। अभी इसके पूरा होने में समय है और इस मामले में थोड़ी सी बात इसलिए करना ज़रूरी है कि सड़कें बदहाल हैं और फ्लाईओवर बनाए जाने की घोषणाएं हो रही हैं। एक फ्लाईओवर बनने में कम से कम 5 साल लगेंगे। चारों फ्लाईओवर बनाए जाएं तो कम से कम 5 से 7 साल 8 साल का समय लगेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है कि सड़कें अभी जर्जर हैं। इन्हें अगर नहीं सुधारा गया तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और दुर्घटनाओं के भी खतरे बढ़ेंगे। इस मामले में लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं सामने। जैसा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये विकास जो है वो आने वाले समय का है, लेकिन अभी की ज़रूरतें हैं सड़क। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है वायु शुद्धता के मामले में जबलपुर प्रदेश में अव्वल। हवा को किसने देखा, किसने समझा, कब हुआ सर्वे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि शहर में गंदगी भी है, हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आंदोलन पर खड़ी हो चुकी है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं घोषणा करने में बहुत माहिर हैं और अनेक ऐसी घोषणाएं हैं जो जनता के सामने की जाती पर होती नहीं है। अभी भी मैंने आज जानकारी ली और जो हमने मीडिया में देखा कि हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, पूर्व पहले सांसद भी रहे राकेश सिंह जी, वो बाकर में चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 4 फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं और उसमें इतना इतना करोड़ रुपए खर्च होगा। अरे भाई, जिसके कारण आप बाकर में चल रहे हो, सबसे पहले उसका ध्यान इनको होना चाहिए कि ये पैर उनका टूटा क्यों था, मोच क्यों खाया था। ये क्योंकि सड़कों में गड्ढे हैं और ये तो चूंकि मंत्री जी का पैर मोच गया तो इनको और बल्कि एहसास करना चाहिए कि प्रतिदिन ऐसे कितने राहगीर हैं जिनको ये चोट लगती है और पैर टूटते हैं, उनके कौन देख रेख कर रहा है और इसका दोषी कौन है। आप सड़कों के गड्ढों को भरवा नहीं सकते, फ्लाईओवर की बातें कर रहे हो। फ्लाईओवर की स्थितियाँ क्या है? अभी जो बाहर अगर हम देखें दूसरे प्रदेशों में 20-25 साल पहले नागपुर में जो बने फ्लाईओवर तोड़ दिए गए। गुजरात का वो फ्लाईओवर जिसको मेरा ख्याल है कितना 42 करोड़ रुपए का बनाया गया, अब वो उसके बाद उसको तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ तो फ्लाईओवर की हैं। अब या तो जनता को हम ये सब बातें कह के बरगलाते रहें या उनको अच्छी सुविधा देने। गुणवत्ताहीन पूरे काम होते हैं, हर तरफ गंदगी का अंबार है, लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ रही है। तो नगर निगम में कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है, सारी चीज़ें लूट के अड्डा बन चुके हैं। आप अगर ऐसी बातें कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जनता को लुभाने के लिए है। शिवराज सिंह जी आए थे, सरकार बनाना थी, लाडली बहना के नाम पे अभी 12,500 दिए हैं, फिर 12,500 होंगे, हर महीने बढ़ेंगे, 3,000 रुपये तक दिए जाएंगे। साल भर हो गए सरकार चलते हुए, कोई भी महिला को 3,000 रुपये मिले हो तो अब हमें बताएं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब पे भरोसा करती है, जुमलेबाजी पे भरोसा करती है और फिर अगर वो बोल भी रहे हैं तो क्या बुरा है। फिर देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं। आज तक 15 लाख रुपए कोई के खाते में नहीं आए, 2 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष कोई को नौकरी नहीं मिली। तो ये तो स्थिति है। मैं तो बल्कि आपके माध्यम से अपने नेता राकेश सिंह जी को कहना चाहूँगा कि भाई साहब, जो आप बाकर में चल रहे हो ये वही गड्ढों की देन है जिस गड्ढे पे सारे के सारे लोग गिर रहे हैं। अब हमें जनता को चाहिए कि ये जनता या तो जनता के भी हाथ पैर टूटने से बचा लें। जब आपके टूट सकते हैं तो उनके भी टूटेंगे, पर किसी का ध्यान इस पर है नहीं। आपकी जानकारी के लिए ये फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम पर बन रहा है। इतनी बड़ी लंबाई का फ्लाईओवर इतने कम समय में बनना, ये बात सही है कि उसकी समय सीमा है, लेकिन जितने भी इस तरह के फ्लाईओवर बने हैं प्रदेश और देश में तो खैर इतना बड़ा कोई फ्लाईओवर है ही नहीं, इन सभी में जो समय लगा है उसकी तुलना में ये समय बहुत कम है। और इसमें मदन महल के पास का जो एक ब्रिज है, केबल स्टे ब्रिज, वो तो भारत का
रेलवे की दृष्टि से दूसरा ऐसा ब्रिज है इतना बड़ा, और पहला ही है भारत का सबसे बड़ा है, और दूसरा उसमें जितनी बारीक तकनीक है उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, और इसीलिए वो एक महीने में 1 मीटर से ज़्यादा 5 मीटर से ज़्यादा 1 महीने में 5 मीटर से ज़्यादा वो बन भी नहीं सकता। दमोह नाका के पास काम की गति जरूर थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर यहाँ पर हैं, उनसे कहा गया है कि वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को बात करके शीघ्र उसको पूरा कराएं। दोस्तों, एडवोकेट विजयवर्धन सिंघई ने हमें मैसेज भेजा है कि इस शहर की सड़कों की खस्ता हाल जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में, जगह जगह सड़कों के पास अगल बगल में खुले चैम्बर जिनमें कि उन कार फंस जाती है, लोगों के गिर जाने की स्थितियां बनती हैं। उसके लिए उन्होंने नगर निगम प्रशासन, MIC मेंबर्स सबको कुछ न कुछ भेजी हैं जानकारियां, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम फ्लाईओवर के सपने देख रहे हैं और हम फ्लाईओवर में आने वाले समय का जबलपुर देख रहे हैं, जबकि वर्तमान में सड़कों की स्थितियाँ ये हैं जिनको आप देख रहे हैं, जिन पर आप चल रहे हैं। पार्षदों को भेजोगे, इसका कुछ नहीं होता। 2017 में अहमदाबाद के हाटकेश्वर में एक फ्लाईओवर बनाया गया था 42 करोड़ की लागत से। उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे और फिर उसे तोड़े जाने की स्थितियां सामने आई। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस फ्लाईओवर को जिसको बनाने में 42 करोड़ खर्च हुए थे, उसको तोड़ने का खर्च 52 करोड़ आ रहा है। तो ये विकास का एक मॉडल है, और उसमें आप ये देखें कि गुणवत्ता को लेके कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आ रही है। बिहार में कुछ पुल गिरे, कई जगहों पर ऐसे हादसे देखने में मिले हैं, महाराष्ट्र में कुछ स्थितियां सामने आई हैं। बेहतर है कि हम अपनी सड़कों को बेहतर बनाएं और इस शहर के आम आदमी की ज़रूरतों को समझें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।